हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 यानी कि बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती टीआरई 4 आने वाली है उसके लिए जीके जीएस की क्लास हम लेकर आए हैं। और आज हमारी पहली क्लास होगी जीके जीएस की। उसमें जियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, वायुमंडल को। देखिए, आज की क्लास जो है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तथा जो री एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का, उस पर आधारित हमारी क्लास होगी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए कि आप लोग देखेंगे कि कैसे यहाँ से थियरी, आज की क्लास हमारी थियरी होगी और यहाँ से कैसे प्रश्न बने हैं बीपीएससी में, मैं वो भी आपको बताऊंगी। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं उन क्वेश्चंस को लेके आऊँगी, उन क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाऊँगी। देखिए, थियरी की क्लासेस चलेंगी, उसके बाद से जो है मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलेगी जो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर भी आपको करवाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम वायुमंडल को। वायुमंडल क्या है हमारा? देखिए, वायुमंडल को एक गैसों की एक परत के रूप में जाना जाता है। देखिए, बीपीएससी बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। जिन्होंने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 दिया होगा उन्हें यह बात अच्छे से पता होगा कि बीपीएससी मतलब वो एकदम डीप लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो कह रहे हैं वायुमंडल को क्या कहा जाता है? गैसों की परत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि गैसों की परत के रूप में कहा जाता है वायुमंडल को, जो क्या है, पृथ्वी, ग्रह या किसी अन्य खगोलीय पिंड जो सेलेस्टियल बॉडी है इनको घेरता है, जिसमें जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान यानी कि क्या होता है, मास होता है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल कितनी किलोमीटर दूरी? 1000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है पृथ्वी की सतह से, यानी कि ये हमारी अर्थ हो गई। तो इसकी सरफेस, अर्थ की सरफेस से कहाँ तक? 1001 किलोमीटर तक फैला हुआ है हमारा वायुमंडल, ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन वायुमंडल के लगभग पूरे द्रव्यमान को पृथ्वी के मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है के कारण 32 किलोमीटर के भीतर अनुभव किया जा सकता है। देखिए, सरफेस से लेकर के कितना 1000 किलोमीटर तक तो है क्या वायुमंडल हमारा, लेकिन 32 किलोमीटर की जब दूरी होती है यहीं पे हम क्या अनुभव कर लेते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग अनुभव करने लगते हैं, ठीक है। वायुमंडल की इस परत में विभिन्न गैसें जैसे नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना तो 21% और जो अन्य गैसें हैं 1% में हैं, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी गैसें जो शामिल हैं। आगे इनको हम, जितनी भी गैसें हैं उनको हम लोग बहुत ही डीप में देखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं वायुमंडल की परतें कौन कितनी परतें हैं, तो 5 परतें हैं। ये एक तो पहला क्वेश्चन बन गया, पेट क्वेश्चन यही कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। और देखते हैं कौन कौन सी ये परतें हैं। तो वायुमंडल की परतें किस प्रकार हैं? इस प्रकार देखिए कौन कौन सी। पहला क्या है? ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्या कहते हैं? इस ट्रोपोस्फियर को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ठीक है। इसे क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। आगे मैं इमेज के माध्यम से इन सारी चीज़ों को और भी क्रिस्टल क्लियर करूंगी। पहले ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल को देखते हैं, कितने से कितने किलोमीटर होता है? तो 1 से 10 या कहीं कहीं 18 किलोमीटर भी लिखा रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं ट्रोपोस्फियर में? मौसम संबंधी परिवर्तन, बादल गरजना, वर्षा, ये सभी काम कहाँ होते हैं? इसी ट्रोपोस्फियर में होता है। बीपीएससी टीआरई 3.0 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की क्या पूछा गया था? प्रश्न जो था, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, यही प्रश्न था। कौन सी है? प्रश्न यही था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, और यहाँ पे ये चारों ऑप्शन में दिए गए थे। तो याद रखिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछे तो कौन सा है? ट्रोपोस्फियर है, यानी कि क्षोभ मंडल। इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इंग्लिश टर्म याद रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल क्या है? सबसे निचली परत है। क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगर ट्रोपोस्फियर पूछा गया तो क्या आपसे स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर नहीं पूछा जा सकता है? बिल्कुल ही पूछा जा सकता है, इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए हो गया है। और आगे इसमें से पूछ सकता है, मान लीजिए टीआरई 4 में पूछ ले कि सभी मौसम संबंधी घटनाएं, और टीआरई 1 और 2 में पूछा भी गया है ये कि सभी मौसम संबंधी घटनाएं किस स्फीयर में होती हैं, किस मंडल में होती हैं। तो जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में होती है, जैसे बिजली गरजना, वर्षा होना, ये सभी कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फियर में होते हैं। बढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर की तरफ। दूसरा है जो कि 10 से 50 किलोमीटर या 18 से कहीं कहीं 50 किलोमीटर लिखा रहता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। इसमें क्या ओजोन परत पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि किस मंडल में
ओजोन परत की उपस्थिति होती है तो किस मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर के निचली परत में होती है, ये भी याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर नहीं बल्कि नीचे होती है। अब देखते हैं मीजोस्फीयर, यह 50 से 85 किलोमीटर होती है और इसमें देखिए सबसे ठंडी परत है। प्रश्न पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, या फिर टीआरई 4 में 4.0 में आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मीजोस्फीयर है। और यहीं पर क्यों, यहीं पर ठंडी है तो यहीं पर उल्का आकर के क्या हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे और प्रश्न बन सकता है कि किस मंडल में उल्का पिंड आकर के जलते हैं, तो मीजोस्फीयर में उल्का पिंड आकर के जलते हैं। देखिए कितने क्वेश्चंस, एक एक वर्ड से आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। चौथा है थर्मोस्फीयर, इसे क्या कहते हैं, तापमंडल, इसे हम क्या कहते हैं, तापमंडल भी कहते हैं। थर्मोस्फीयर है तापमंडल। पर देखिए तापमंडल दो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो तापमंडल है इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो स्फीयर आता है ताप थर्मोस्फीयर में। एक तो आयन मंडल आ जाता है, आयन मंडल में आगे इमेज के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगे। यह भी प्रश्न बना हुआ है कि थर्मोस्फीयर या तापमंडल में कौन कौन से दो मंडल आते हैं, तो आयन मंडल आता है और दूसरा आता है बहिर्मंडल। कौन सा आता है, बहिर्मंडल आता है। ये दोनों मंडल आते हैं, एक्जोस्फीयर इसको कहते हैं। आयनोस्फीयर एंड एक्जोस्फीयर से मिलकर के थर्मोस्फीयर बनता है। कैसे आप याद रखेंगे, ये देखिए TH से ऐसे साइन बना लीजिए, थर्मोस्फीयर। अब क्या, आयनोस्फीयर ले रख लीजिए, क्या है, आयनोस्फीयर कर लीजिए, आयनो ए का साइन बना सकते हैं आयनोस्फीयर, और दूसरा क्या बना सकते हैं आप, एक्सो। बस आप याद रखिए थर्मोस्फीयर में ए कर लीजिए, बस ए ही रहते हैं भाई, यही जेई यही होते हैं ना बिजली विभाग में, तो यही है थर्मोस्फीयर में, बस यानी कि आयन मंडल। और कौन सा, तो एक्जोस्फीयर बहिर्मंडल होते हैं ये तापमंडल में। ये तो रहा एक क्वेश्चन, हमने थर्मोस्फीयर को डिफाइन कर दिया। कहाँ से कहाँ तक होता है यह, तो 85 से 550 किलोमीटर की दूरी भी याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि बीपीएससी का डीप से डीप क्वेश्चन बना दिया, कठिन प्रश्न बना दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, इसीलिए मैंने सारे फैक्ट शामिल कर लिए यहाँ पे। अब कह रहा है इसका तापमान क्या होता है, थर्मोस्फीयर का भाई उच्च होता है। और यहाँ पे क्या होता है, अरोरा की घटनाएं सभी कहाँ पे होती है, तो अरोरा की घटनाएं यहाँ पे होती हैं। आगे देखिए पाँचवा, एक्जोस्फीयर बहिर्मंडल 550 से ऊपर होता है और यहाँ अत्यधिक पतली होती है और अंतरिक्ष की ओर संक्रमण होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक टर्म बताया थर्मोस्फीयर में, इस थर्मोस्फीयर में मैंने एक टर्म बताया कि इसी में आयन मंडल होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है, चलिए आगे यही बता देती हूँ, पूछता है सभी रेडियो संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो ये जितनी भी रेडियो संबंधी घटनाएं होती हैं आयन मंडल में होती हैं, आयनोस्फीयर में होती है। आगे और अच्छे से मैं इसको डिफाइन करूँगी। सबसे पहले हम वायुमंडल की जो 5 परतें, उन परतों को देख लेते हैं, क्योंकि परतों से ही प्रश्न बीपीएससी TRE 3 में पूछा था। ठीक है, देखिए सबसे ये क्या हो गया हमारा, अर्थ है। ये क्या है, अर्थ है, अर्थ में ई से डिनोट करते चलूँगी। अब सबसे निचली परत, सबसे अर्थ के ऊपर यानी कि सबसे निचली परत कौन सी, तो ये क्षोभ मंडल पहली परत हो गई। क्षोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जितनी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पे होती हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल दूसरा मंडल हो गया, यहाँ पे समान ताप होता है। और इसके ये है स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेटोस्फीयर है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। उसके पूछा हुआ प्रश्न है यह कि स्ट्रेटोस्फीयर के किस परत में ओजोन पाई जाती है, तो ये निचली परत में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे मीजोस्फीयर। मैंने बताया मीजोस्फीयर तीसरा मंडल है और एक ऐसा स्फीयर है मध्य मंडल जो है बहुत ठंडा होता है और यहीं पर उल्का पिंड वगैरह आकर जल जाते हैं। और क्या है ये, आयनोस्फीयर, आई देखिए आयनोस्फीयर। ठीक है, आयनोस्फीयर मैंने वहाँ पे ए इसलिए लिखवाया था ताकि आप ए ही से याद रखें, आई ई थोड़ा बैठ नहीं रहा था सटीक। ठीक है, तो आयनोस्फीयर है और इसी आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को मिला के दोनों को क्या, थर्मोस्फीयर बनता है। याद रखिएगा थर्मोस्फीयर बनता है। अब आयनोस्फीयर में क्या होता है, तो जितनी रेडियो, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, रेडियो चलाते हैं, टीवी देखते हैं, जितनी बेतार घटनाएं होती हैं, प्रश्न ही पूछा हुआ है कि बेतार घटनाएं कहाँ पर होती हैं, तो आयनोस्फीयर में, और ये बहिर्मंडल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सैटेलाइट वगैरह इसी आयनोस्फीयर में छोड़े जाते हैं। आगे देखते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे इसको और बेहतरीन मैंने इमेज के माध्यम से आपको समझा दिया कि ये हमारी अर्थ हो गई। अब अर्थ के ऊपर ये कौन सा ट्रोपोस्फीयर, ये क्या हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया। और इसी ट्रोपोस्फीयर में देखिए बादल संबंधी घटनाएं होती हैं ट्रोपोस्फीयर में, सभी मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर इनकी समताप मंडल, ये स्ट्रेटोस्फीयर है। देखिए जहाज उड़ रहा है ना यहाँ पे, तो जितने भी जहाज, प्रश्न पूछा हुआ है कि किस मंडल में जो है जहाज उड़ने की अब बेहतरीन दशा होती है, किस मंडल में होती है, तो ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। क्यों होती है, क्योंकि इसका
तापमान समान रहता है। अब देखिए ओजोन लेयर मैंने पढ़ा है ना, ओजोन लेयर कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये ओजोन लेयर देखिए इसकी निचली परत में है। याद रखिएगा एक एक चीज़, क्योंकि बीपीएससी आपसे कब क्या पूछ ले। आपने पेपर दिया होगा तो अंदाज़ा होगा कितना डीप प्रश्न पूछता है बीपीएससी, इसीलिए आप कुछ एक भी फैक्ट को आप इग्नोर नहीं करेंगे। अब स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जब बढ़ते हैं तो देखिए ये हो गया मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर ये क्या है, सबसे ठंडा, कूल है, कूल है भाई। मीजोस्फेयर सबसे कूल है, ठंडा है, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये उल्का पिंड दिखाई दे रहे हैं रेड रेड, यहीं पे उल्का पिंड आकर के जलकर खत्म हो जाते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है, दो तरह के यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो मीजोस्फेयर है। मध्य मंडल है, उल्का पिंड कहाँ के आकर जलते हैं, तो मध्य मंडल में ही आकर के उल्का पिंड वगैरह जलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये थर्मोस्फेयर, मैंने बताया आपको ऊपर, थर्मोस्फेयर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ। किससे किससे, तो एक तो आयनोस्फेयर से, और दूसरा क्या होता है, इस दूसरा जो है आयनोस्फेयर, और यहाँ पे टीएच में थर्मोस्फेयर। अब आयनो और एग्जोस्फेयर, इन दोनों से मिल करके ये थर्मोस्फेयर बनता है। अब इसमें अगर डिफाइन करें आयनोस्फेयर में क्या होता है, तो आयनोस्फेयर में देखिए ये सभी ये जो सैटेलाइट दिखाई दे रहा है, ये सभी देखिए बेतार घटनाएं होती है। रेडियो टीवी क्या होता है, तो आर से रेडियो हो गया, टीवी वाली जितनी भी सैटेलाइट वाली घटनाएं होती है वो कहाँ पे होती हैं, आयनोस्फेयर में होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आयनोस्फेयर में होती हैं। और अरोरा वाली जो भी अरोरा की घटनाएं, अरोरा ओरियालिस बोरियालिस जो घटनाएं होती हैं कहाँ पे होती है, इसी आयनोस्फेयर में होती है। प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इतना जोर देके आप सबको ये बार बार रिवीजन करवा रही हूँ। अभी ये एग्जोस्फेयर है, ये हमारा एग्जोस्फेयर है। ठीक है, इसके बाद से अब क्या आ जाता है, तो अंतरिक्ष आ जाता है। आगे देखते हैं, अब एक एक चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से और अच्छे से डीप में देखेंगे। देखिए मैं चाहती तो इसको क्वेश्चंस के माध्यम से करवा सकती थी, लेकिन क्वेश्चन से मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपको थियरी जाननी चाहिए, क्योंकि आप जितना डीप थियरी को पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस चाहे कैसे भी घुमा के बने आप क्वेश्चंस कर जाओगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपको एक मिक्स, जिसमें पॉलिटी होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे, उसके साथ साथ साइंस के भी, मतलब मिक्स जीके का क्वेश्चन एक और आपको अलग से क्लास दी जाएगी, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस करवाए जाएंगे बीपीएससी में जो आने वाले होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, कहाँ पे होता है, तो यह वायुमंडल की, ये हो गया अर्थ, और इसकी सबसे ऊपर सबसे नीचली, वायुमंडल की सबसे नीचली परत क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर होता है। याद रखिएगा, प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है। अब देखिए कितना 18, कहीं कहीं आपको 10 लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं हो, 10 या 18 आपको लिखा मिल, कहीं की 15 भी मिल जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले या भूमध्य रेखा पर वायुमंडल की पहली परत है, और यानी कि भूमध्य रेखा पर ये हो गया इक्वेटर, और ये जो है पोल्स हैं, ध्रुव हैं। तो इक्वेटर पर कितना 18 किलोमीटर है, ध्रुवों पर कितना है, कम है, 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, प्रश्न और बनेगा, डीप प्रश्न बनेगा। अगर बीपीएससी और डीप जाती है, प्रश्न को और कठिन करेगी, तो क्या बनेगा कि किस स्फीयर में या किस मंडल में ऊंचाई के साथ क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। ये क्या हो गया, ऊंचाई हाइट हो गई, और ये क्या हो गया, मैंने टी से डिनोट कर दिया, इसको टेम्परेचर हो गया। अब किस मंडल में, किस स्फीयर में जो है हाइट के साथ टेम्परेचर डाउन होगा, कम होगा, तो कौन सा मंडल होगा, वह मंडल होगा ट्रोपोस्फेयर, या टी से आप नोट कर लीजिए, ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल होगा। बस ऐसे ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रोपोस्फेयर का की पॉइंट हो गया, ये की पॉइंट होगा या की वर्ड्स। बस ऐसे ही छोटे से शॉर्ट नोट्स की वर्ड्स के माध्यम से बनाते जाइए, क्वेश्चन बिल्कुल भी आप गलत नहीं करेंगे। और कन्फ्यूजन तो एग्जाम में होती है ना, 4 ऑप्शन देख के कन्फ्यूजन हो जाती है, वो कन्फ्यूजन भी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ऊंचाई में वृद्धि के साथ हवा का घनत्व क्या हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, अर्थात कम गर्मी अवशोषित होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फियर में वायुमंडल की कुल गैसों का कितने % से अधिक होता है, तो 90% जो है कुल गैसें, टोटल मान लीजिए 100% है, उनमें से 90% कहाँ पे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में है, क्षोभ मंडल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें ट्रोपो का अर्थ क्या है, तो ट्रोपो का अर्थ है बदलाव, क्योंकि पानी की परतों से बादलों के बनने के कारण इस परत में लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मैंने बताया कि जितनी मौसमी घटनाएं होती है वे कहाँ होती हैं, सभी मौसमी घटनाएं, जैसे बारिश, ओला, आंधी, तूफान, बिजली का कड़कना इत्यादि सभी ट्रोपोस्फियर में या क्षोभ मंडल में होता है। प्रश्न पूछा गया है। अब ट्रोपाज समझते क्या है, अधिकतम ऊंचाई जहाँ तापमान कम हो जाता है, यहाँ का तापमान -58 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाता है, उसे हम ट्रोपाज कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्फीयर, दूसरा मंडल क्या है,
तो दूसरा है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इंग्लिश टर्म याद रखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप सबको। अब स्ट्रेटोस्फेयर में देखिए समताप मंडल में क्या होता है, यह वायुमंडल की दूसरी परत है और यह ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले अर्थ के ऊपर क्या हो गया, तो ट्रोपोस्फेयर, और इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर कितना 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल की सभी परत में स्ट्रेटोस्फेयर सबसे अधिक फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसमें ओजोन की उपस्थिति होती है, और जो ओजोन क्या करता है, तो जो सन से यूवी रेज आता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसे हम कहते हैं, उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। नीचे की परत में तुलना में यह गर्म होती है और इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यह परत फाइटर जेट, इंपॉर्टेंट आ गया, की पॉइंट आ गया। अब फाइटर जेट कहाँ पे उड़ेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्यों उड़ेंगे? क्योंकि तापमान समान है, और विमानों को उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है किसमें, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि बादलों और मौसम की घटनाओं से ये मुक्त होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए क्या हो गया, ये ट्रोपोस्फियर, यहाँ मौसम बादल दिखाई दे रहे हैं, मौसम संबंधी घटना है, एक जहाज उड़ रहा है कहाँ पे, तो इसी स्ट्रेटोस्फियर में। ये मीजोस्फीयर जहाँ पे उल्का जल जाते हैं, मैंने ऊपर बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए मीजोस्फीयर, मध्यमंडल की बात करें तो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले, क्या कहते हैं, फैले स्फीयर को मीजोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोस्फीयर बोलते हैं। मैं एक बार क्यों बताते चल रही हूँ, ताकि आपको यहाँ पे क्रम से याद हो जाए। जब TRE 3 में पूछ लिया गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो इसलिए मैं बार आपको क्या करवाते चल रही हूँ। मान लीजिए ये हमारा अर्थ हो गया, अर्थ के ऊपर क्या हो गया, ये हो गया ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर ही क्या आता है, मीजोस्फियर आता है। क्या आता है, मीजोस्फियर। इसीलिए पूछा गया था कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फियर है, क्षोभमंडल है। ठीक है, अब देखिए यह 90 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ वातावरण की सबसे ठंडी परत है। यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है, वातावरण की सबसे ठंडी कूल परत मानी जाती है, और इस परत में ही क्या उल्का पिंड आकर के जलकर ख़त्म हो जाते हैं। इस परत में सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हवा न्यूनतम दबाव के साथ कैसी पतली होती है। कोई भी हवाई जहाज, फाइटर जेट, हॉट एयर बैलून इस परत तक पहुंचने के लिए ऊंची उड़ान नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थर्मोस्फियर, जिससे थर्मोस्फियर को हम, या वायुमंडल, जिसे देखिए थर्मोस्फियर किससे बना हुआ है, थर्मोस्फियर मैंने TH ऊपर बताया था, ये दो मंडल से, आयनो आई और इग्जो यानी कि आयनोस्फीयर और इग्जोस्फीयर से मिलकर थर्मोस्फियर बनता है। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये रहा हमारा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, और ये रहा थर्मोस्फियर, जिसमें दो मंडल हैं, आयनोस्फियर और इग्जोस्फियर। आयनोस्फियर में क्या होता है, तो ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ये इग्जोस्फियर, तो इसके बाद अंतरिक्ष आ जाता है। आयनोस्फियर में क्या होता है, तो देखिए ये क्या, सैटेलाइट कहाँ पे छोड़ी जाती है, प्रश्न बना हुआ है, सैटेलाइट किस मंडल में छोड़े जाते हैं, आयनोस्फियर में। और सभी बेतार घटनाएं, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सभी घटनाएं कहाँ पे होती हैं, संचार वाली घटनाएं कहाँ पे होती हैं, जितनी भी दूर संचार वाली घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, तो इसी आयनोस्फीयर में होती हैं। आप याद रखिए, देखिए यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल हो गया, यानी कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, मीजोस्फीयर, और यहाँ थर्मोस्फीयर में देखिए दो मंडल बने हुए हैं, एक आयनोस्फीयर और दूसरा एक्जोस्फीयर। बहुत अच्छे से मैंने इन सब चीज़ों को आपको समझा दिया, कि पॉइंट समझा दिया। थर्मोस्फीयर मीजोस्फीयर के ऊपर कितना 640 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ पाया जाता है। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तापमान, अब प्रश्न पूछेगा कि किस मंडल में, आयनोस्फीयर, ये हो गया हमारा आयनोस्फीयर। प्रश्न पूछेगा कि किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, यानी कि यहाँ हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। किस मंडल में होता है, आयनोस्फीयर में, याद रखिएगा। इस परत में मौजूद गैस अणु सूर्य से यूवी विकिरण और एक्सरे को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सभी परतों के बीच यह परत लंबी दूरी के संचार में मदद करती है। जितने में रेडियो, टीवी, फ़ोन वगैरह बेतार घटनाएं जो भी यूज़ करते हैं वो कहाँ पे होती हैं, तो इसी आयनोस्फीयर में। क्योंकि थर्मोस्फीयर में विद्युतीय रूप से चार्ज किए गए गैस कण पृथ्वी से अंतरिक्ष में रेडियो तरंगों को क्या करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। यह पृथ्वी को विशाल उल्काओं और उपग्रहों से भी बचाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं एक्जोस्फीयर, जो बहिर्मंडल है।
अब बहिर्मंडल को, एक्सोस्फीयर को देखिए, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर है। ठीक है, अब इस परत का तापमान काफ़ी अधिक है, कितना, 300 डिग्री सेल्सियस है। 300 डिग्री से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जैसे जैसे परत की ऊंचाई बढ़ती है, धीरे धीरे अंततः प्राणिक अंतरिक्ष में, यानी कि इसके बाद ही, एक्सोस्फीयर के बाद ही क्या हो जाता है, अंतरिक्ष आ जाता है। अब इस परत में ऑक्सीजन, ऑर्गन, हीलियम आदि गैसों की कम से कम मात्रा होती है। क्यों होती है कम मात्रा, समझते हैं उस चीज़ को। गुरुत्वाकर्षण के बेयर मिनिमम होने के कारण गैसों के कण अंतरिक्ष में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। आई होप आप इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया से समझ चुके होंगे। एक बार मैं और समझाती हूँ। ये क्या है, क्षोभमंडल, जो कि सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। और ये प्रश्न पूछा है बीपीएससी टीआरई 3 में कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी, क्षोभमंडल है। प्रश्न कुछ भी बन सकता है, तो याद रखिए। उसके क्षोभमंडल के ऊपर क्या, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पे सभी क्या होती है, जहाज उड़ाने की बेहतर स्थिति होती है समताप मंडल में। और इस समताप मंडल के निचली परत में ओजोन परत पाई जाती है, याद रखिएगा। मीजोस्फीयर, मध्य मंडल, जहाँ पे सभी उल्कापिंड आकर जलते हैं और सबसे कूल मंडल है ये। और आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर का पार्ट है। थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर से मिलकर आयनोस्फीयर बनता है। और आयनोस्फीयर में देखिए ये सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, सभी बेतार घटनाएं होती है, रेडियो, टीवी, संचार, यानी कि सीधी सी बात करें, दूर संचार या बेतार घटनाएं कहाँ पे होती हैं, तो इसी आयनोस्फीयर में होती है। उसके बाद एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल के बाद से अंतरिक्ष आ जाता है। आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ चुके होंगे। वायुमंडल की परतों की विशेषताएं क्या है, देखिए विशेषताएं जानना बहुत ज़रूरी है। वायुमंडल की परतों की विशेषताएं क्या देखते हैं। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, ठीक है, बाह्यमंडल, वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, धीरे धीरे अंतरिक्ष में निर्वात में परिवर्तित, मैंने बताया सबसे ऊपरी परत है ये। देखिए प्रश्न आपसे कुछ भी उलाट पुलाट कहीं से भी पूछे, आप मतलब अगर पढ़े हैं अच्छे से तो कुछ भी नहीं भूल सकते आप। इसी से आप समझिए कि जितने ये जो विशेषताएं हैं, सब समझिए क्वेश्चंस बने हुए हैं, और आप देखिए कैसे फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। अब देखिए थर्मोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की चौथी परत है और यह लगभग 85 किलोमीटर से शुरू होती है और इसकी कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित ऊपरी सीमा नहीं है। मीजोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत है और यह पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है, यह पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी के लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब क्या आप बना जाए, एक बार बना जाइए मैप, कीवर्ड्स लिखते जाइए सारा, क्षोभ मंडल का, समताप मंडल के, मीजोस्फीयर का, थर्मोस्फीयर का, एक्सोस्फीयर का, सबका कीवर्ड्स किस में क्या होता है और किसकी दूरी कितनी होती है, आप लिख जाइए। फिर देखिए आप बीपीएससी टीआरई 4 में बैठिए, आप बैठिए बीपीएससी टीआरई 4.0 में और देखिए आपका स्कोर, आपका स्कोर छोड़िए, सिलेक्शन कैसे नहीं होता, बिल्कुल आप सेलेक्ट होंगे। एक एक चीज़ों को कीवर्ड्स के माध्यम से आप पढ़ते जाइए और आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। पिछली बार भी मैंने बीपीएससी 3.0 की कुछ क्लासेस चलाई थी और वहाँ से मेरी क्लास से क्वेश्चंस बने थे बीपीएससी टीआरई 3 में। और इस बार भी 100% है कि मैं जो जीके जीएस की सीरीज चला रही हूँ, यहाँ से आपके बीपीएससी में, बीपीएससी टीआरई 4 में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देख लेते हैं वायुमंडल की परत में गैस की मात्रा। भाई यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। वायुमंडल की परत में उपलब्ध गैसी की मात्रा क्या है, तो देखिए वायुमंडल में प्रश्न पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। कितनी है, तो 78.09% में परसेंट है। ऑक्सीजन कितना है, 20.95% अप्रॉक्स, इसे कितना 21% मान लिया जाता है। ऑर्गन कितना है, तो 0.93%। देखिए ये ऊपर से ये चार बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये चारों इम्पॉर्टेंट है, आपको इतना तो एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा। अब CO2 कितना है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है, तो देखिए कितना है वायुमंडल में, 0.03% है। नियॉन कितना है, तो देख लीजिए नियॉन कितना है, 0.0018% है। हाइड्रोजन कितना है, तो 0.001%। हीलियम कितना है, 0.0000524% क्या है, हीलियम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रिप्टॉन कितना है, तो 0.0001% है। कितना है, सब परसेंटेज में
जेनॉन कितना है, जेड एन, जेनॉन को जेड एन से डिनोट करते हैं। जेनॉन कितना है तो 0.00000 कितना 5 टाइम 0 और 8% है, ठीक है। ओजोन कितना है, ओजोन जो है 5 यानी कि 0.5 टाइम 0 1% है। मीथेन कितना है, मीथेन बेहद अल्प मात्रा में मीथेन पाए। मीथेन कहाँ मिलता है, जिसे CH4 के माध्यम से हम डिनोट करते हैं। और मीथेन कहाँ मिलता है, यह धान के खेत में। प्रश्न पूछा हुआ मीथेन गैस, इसलिए बता रही हूँ, धान के खेत में मिलता है। उसके बाद से दीमक की बॉम्बी, दीमक की बॉम्बी में मिलता है यह। और उसके बाद से नम भूमि में मिलता है यह CH4 यानी कि मीथेन गैस, ठीक है। ये थी आज हमारी बीपीएससी TRE 4.0 की हमारी पहली क्लास थी। और आई होप कि पहली क्लास आप सबको बेहद पसंद आएगी और यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बन के आएंगे, 100% क्वेश्चंस बन के आएंगे। पिछली क्लास आप लोग उठाकर देखिए बीपीएससी का, TRE 1 का, TRE 2 का, TRE 3 का, तो आपको पता चलेगा कि कितनी रिलेवेंट क्लास है हमारी। और सारी क्लास, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारी जितनी भी क्लासेज होंगी सब के सब क्या होंगी, फ्री होंगी। मतलब आपसे कोई भी फीस, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। थियरी भी आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिस सेशन भी आपको फ्री में करवाए जाएंगे। हम ना कोई भी पेड क्लासेस बिल्कुल नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव ही है फ्री एजुकेशन देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।